एलर्जी एक ऐसे कंडीशन जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम किसी फॉरेन सब्सटेंस के अगेंस्ट एबनॉर्मली रिएक्ट करता है। एलर्जिक रिएक्शंस किसी भी चीज से हो सकती है, जैसे सीजनल चेंजेस, फूड आइटम से, पॉलन यानी परागकणों से, सर्टेन मेडिकेशन से एलर्जी होना, लेटेक्स यानी नेचुरल रबर में मौजूद प्रोटीन से एलर्जी होना, पेट एनिमल्स की स्किन, सलाइवा और यूरिन से एलर्जिक कंडीशन पैदा हो सकती हैं। एलर्जिक रिएक्शंस होने पर हमारी बॉडी में इचिंग की कंडीशन, वाटरिंग ऑफ आईज एंड नोज की कंडीशन, रनिंग नोज की कंडीशन, वीज यानी सांसों में सीटी जैसी आवाज का होना जैसे कंडीशंस पैदा हो सकती हैं। एब्डोमेन क्रैम्प्स और वोमिटिंग जैसे कंडीशंस भी एलर्जिक रिएक्शंस के कारण हो सकती हैं। हमारे स्किन पर रैशेस होना, हाइव्स यानी लाल चकत्ते जैसी कंडीशन भी एलर्जिक रिएक्शन से पैदा हो सकती है। Hi friends, I am Dr. Aryan Pathak and welcome back to my channel Being Healthy. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एलर्जिक रिएक्शन से उत्पन्न होने वाले इची स्किन कंडीशंस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे स्किन पर एक अनकंफर्टेबल सा इरिटेटिंग सेंसेशन, जिसके कारण हमें स्क्रैच करने की तीव्र इच्छा का उत्पन्न होना। इची स्किन के कारणों की अगर हम बात करें तो ड्राई स्किन, हीलिंग वुंड्स, हेयर्स की रीग्रोथ, सनबर्न और हमारे स्कैल्प में डैंड्रफ जैसी समस्याएं आमतौर पर कॉमन है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज, खासतौर पर विटामिन ए डिफिशियंसी, विटामिन B12 डिफिशियंसी, फूड एलर्जीज, डस्ट एंड पॉलन एलर्जीज और इंसेक्ट बाइट्स से भी एलर्जिक कंडीशंस पैदा हो सकती हैं। अदर कॉजेस की बात करें तो सीजनल एंड एनवायरमेंटल चेंजेस का होना, पॉल्यूशन, पॉल्यूटेड एनवायरमेंट, फंगल इन्फेक्शंस, फंगल स्किन कंडीशन जैसे रिंगवर्म, एक्जिमा जैसे कंडीशंस का होना, ऑटोइम्यून डिसीजेस जैसे सोरियाटिक स्किन कंडीशन का होना, इरिटेटिंग केमिकल्स एंड कॉस्मेटिक्स के कारण भी इची स्किन कंडीशन पैदा हो सकती है। पैरासाइटिक्स मैनिफेस्टेशंस जैसे पिनवॉर्म, स्कैबीज, हेड एंड बॉडी लाइस के कारण भी इची स्किन कंडीशन पैदा हो सकती है। प्रेगनेंसी में लिवर कंडीशंस की बात करें या मेनोपॉजल कंडीशंस में भी इची स्किन कंडीशन पैदा हो सकती है। चेकअप्स की हम बात करें तो किडनी प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल एंड थायराइड प्रोफाइल जैसी जांचें अंडरलाइंग डिसीज को रूल आउट करने के लिए करा लेना चाहिए। अवॉइडेबल सेक्शन में हम बात करेंगे, सबसे पहला है सॉल्टी एंड स्पाइसी फूड्स का अवॉइड तौर पर कटु यानी पंजेंट, लमड़ यानी सॉल्टी और अम्ल यानी सोर टेस्ट पदार्थों का, फूड आइटम्स का को अवॉइड करना चाहिए। एक्सेस यूज ऑफ कैफीन को अवॉइड करना चाहिए। क्लोथ्स में टाइट फिटिंग क्लोथ्स एंड स्किन इरिटेटिंग क्लोथ्स को अवॉइड करना चाहिए। उनके स्थान पर कॉटन एंड सिल्क क्लोथ का प्रयोग कर सकते हैं। हार्ड सोप एंड डिटर्जेंट्स को अवॉइड करना चाहिए। एक्सेस यूज ऑफ अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए। सॉल्यूशंस की हम बात करें तो स्किन में स्क्रैचिंग करने के बजाय इचिंग होने पर
हमें पैटिंग और टैपिंग करना चाहिए। स्क्रैचिंग की इच्छा होने पर हमें पैटिंग और टैपिंग करने को प्रेफर करना चाहिए। इची स्किन कंडीशन होने पर स्क्रैपिंग करने के बजाय हमें पैटिंग और टैपिंग करना चाहिए। साथ ही हमें स्किन को क्लीन रखना चाहिए। इचिंग से प्रभावित एरिया को कूल डाउन करने के लिए कोल्ड कंप्रेस करना चाहिए। अपने नेल्स को शॉर्ट, स्मूथ और क्लीन रखना चाहिए। देह धातु प्रत्यनि भूतानि द्रव्याणि। इस श्लोक में आचार्य चरक ने वैरोधिक आहार का वर्णन किया है। हमारे बॉडी में मौजूद धातुएं यानी बॉडी टिश्यूज के विपरीत गुण वाले, अपोजिट प्रॉपर्टीज वाले द्रव्य हमारे बॉडी में त्रिदोष यानी वात, पित्त, कफ और धातु यानी बॉडी टिश्यूज के वैरोधिक होते हैं। गुण विरोध, संयोग विरोध, संस्कार विरोध, देश यानी ज्योग्राफिक कंडीशन का विरोध, काल यानी सीजन्स का विरोध, क्वांटिटी यानी मात्रा का विरोध, मात्रा मीन्स क्वांटिटी ऑफ एलर्जिक फॉरेन सब्सटेंस, स्वभाव विरोध। These factors trigger allergic reactions in our body. वैरोधिक आहार यानी डाइट और वैरोधिक विहार यानी लाइफस्टाइल के सेवन से हमारे बॉडी में स्त्रोतोवरोध होता है। हमारे बॉडी चैनल्स के ब्लॉकेज होने से एलर्जिक रिएक्शंस को उत्पन्न होने में हेल्प मिलती है। वैरोधिक आहार विहार अभिसंधि नेचर के होते हैं। अभिसंधि मीन्स स्त्रोतावरोध करने वाले द्रव्य, चैनल्स को ब्लॉक करने वाले द्रव्य। These factors trigger allergic reaction response. शीत पित्त यानी अर्टिकेरिया की कंडीशन। सडनली कोल्ड एक्सपोजर होने से हमारे बॉडी में मौजूद पित्त दोष, उष्ण गुण यानी हॉट प्रॉपर्टी वाले पित्त में कोल्ड प्रॉपर्टी वाले वात का डोमिनेंस होने से हमारे बॉडी में इची स्किन कंडीशन का पैदा होना, हमारे बॉडी में खुजली और लाल चकत्तों का होना, वॉमिटिंग और फीवर जैसी कंडीशन भी हो सकती हैं। शीत पित्त यानी अर्टिकेरिया का सिमिलर कंडीशन है उदर्द, जो कफ प्रधान कंडीशन है। पित्त के बैलेंस को करेक्ट करने के लिए ऑप्शंस की अगर हम बात करें, सबसे पहला है तिक्त घृत सेवन यानी बिटर टेस्ट के हर्ब्स से रिच प्रॉपर्टीज युक्त घी का सेवन करने। दूसरा है हरिद्रा खंड और तीसरा है नारियल तेल, सरसों तेल और नींबू का तेल का लोकल एप्लीकेशन करना। नेक्स्ट ऑप्शन की हम बात करें तो यूज ऑफ कूलिंग एजेंट्स। जैसे मेंथॉल, कैम्फर और कैप्साइसिन कूलिंग एजेंट्स के तौर पर प्रयोग करना। इचिंग को स्टॉप करने के लिए एलोवेरा जेल का प्रयोग आप कर सकते हैं। पित्त का शमन करने के लिए यानी पित्त को बैलेंस कंडीशन में लाने के लिए विरेचन को बेस्ट उपाय बताया गया है यानी थेरेप्यूटिक प्रगेशन। पित्त को बैलेंस कंडीशन में लाने के लिए रक्त मोक्षण यानी ब्लड लेटिंग भी एक ऑप्शन है। लीचेस यानी हिरोडिनोथेरेपी और आजकल कपिंग प्रचलन में है, कपिंग थेरेपी प्रचलन में है। इची स्किन कंडीशन का एक कारण हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स का मौजूद होना भी है। टॉक्सिन्स यानी आम का निर्हरण करने के लिए वमन यानी थेरेप्यूटिक एमिसिस को बेस्ट उपाय बताया गया है। वमन कर्म यानी थेरेप्यूटिक एमिसिस को हेमाटिमेसिस की कंडीशन में, प्रेगनेंसी के कंडीशन में 5 साल से छोटे बच्चों में, हार्ट प्रॉब्लम्स वाले रोगियों में नहीं कराना चाहिए। डाइट सेक्शन में हम बात करें तो प्लांट बेस्ड डाइट का सेवन करना चाहिए। नॉन वेजिटेरियन डाइट को अवॉइड करना चाहिए।
आयुर्वेदिक रेमेडी सेक्शन में हम बात करें तो नीम, हल्दी यानी टर्मरिक और खदिर यानी एरिका कैटेचू का सेवन करने से इसी स्किन कंडीशन में काफी लाभ मिलता है। आप आरोग्यवर्धनी वटी गंधक रसायन महामंजिस्टारिस्ट का यूज कर सकते हैं। फ्राइड हल्दी यानी टर्मरिक को 2 ग्राम की मात्रा में और मुलेठी चूर्ण यानी लिक्वराइज्ड रूट चूर्ण को 1 ग्राम की मात्रा में मिक्स करके आप दूध के साथ ले सकते हैं। नुस्खे सेक्शन में हम बात करें तो सबसे पहला नुस्खा है करण तुअरक महामरीच आदि ऑयल में मिलाकर या महाजाति आदि ऑयल में मिलाकर के और जीवंत आदि यमक का भी लेप आप कर सकते हैं। दूसरा है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आंवला ऑयल में आप बारले यानी जौ, वचा चूर्ण और कुछ चूर्ण को मिलाकर के वे लोकल एप्लीकेशन कर सकते हैं। तीसरा है तुलसी, मजिस्टा, हॉर्स रेडिश जूस और आरकवत को सरसों के तेल में मिला के भी स्किन पर लेप करने से इचिंग स्किन कंडीशन में काफी राहत मिलती है। आप सारिवा पाउडर को कोकोनट ऑयल में मिक्स करके भी स्किन पर लेप कर सकते हैं। इन उपायों से आप इची स्किन कंडीशन को कंट्रोल में कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।